अ, साथियों नमस्कार। आज हम संत साहित्य में प्रयुक्त होने वाले दो शब्दों सुरती और नृति की चर्चा करेंगे संक्षेप में। क्योंकि सुरती और नृति शब्दों को लेकर के हिंदी साहित्य का विद्यार्थी जो है वो बहुत सी भ्रांत धारणाओं अथवा ऊहापोह का शिकार हो जाता है, जिससे वह उसका सम्यक अर्थ नहीं कर पाता है कि संत साहित्य में ये सुरती शब्द या नृति शब्द का क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है। उसके पीछे बहुत से कारण हैं, क्योंकि सुरती शब्द जो है विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है साहित्य के अंदर। सुरती जो है वो सम्यक रति को भी बोलते हैं, प्रेम को भी बोलते हैं, अतिशय प्रेम जो है उसे भी सुरती बोलते हैं। और लेकिन ये जो सुरती जो शब्द है यह मूल रूप से जो है बौद्ध शास्त्रों के सम्यक स्मृति शब्द का ही अपभ्रंश ग्रस्त रूप है। सम्यक स्मृति शब्द से ही यह सुरती शब्द बना है। सम्यक स्मृति जो अष्टांगिक मार्ग का एक मार्ग है, उससे ही यह सुरती शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है स्मरण। इसलिए संत साहित्य में ईश्वर के नाम जप को उसके स्मरण करने को बहुत तवज्जो दी गई है, बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए संत जो है बार बार ईश्वर के नाम का स्मरण करने की बात करते हैं। वो स्मरण ही जो है वही सुरती है। लेकिन क्योंकि सुरती का प्रयोग अतिशय प्रेम को व्यक्त करने के लिए या प्रेम में लीन हो जाने की अवस्था को व्यक्त करने के लिए भी होता आया है, तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी जो है वो भ्रमित हो जाता है कि ये सुरती क्या है। तो आप ये बात ख्याल रखें, जब आत्मा परमात्मा से स्वयं को भिन्न मानती है और भिन्न मानते हुए लगातार निरंतर उसका स्मरण करती है, स्मरण भी जो आरंभ है वो जप से होता है। सुरती का आरंभ जप से होता है। ईश्वर का नाम जप जो है वो जिह्वा से बोल करके उच्चारित करके जब किया जाता है तो वो जो जप के अंतर्गत स्मरण आता है ईश्वर का। तो जप स्मरण से लेकर के यह आरंभ होता है और अजपा तक चलता है। अजपा में जब आपकी जिह्वा आपके होंठ तक नहीं हिलते हैं, लेकिन मन जो है वह निरंतर अनवरत ईश्वर के नाम का स्मरण करता रहता है, उसके नाम में डूबा रहता है। तो अर्थ यह है कि सुरती का भाव यह है कि ईश्वर का स्मरण जीवात्मा करता रहता है, आत्मा परमात्मा की याद में खोई रहती है। वो याद स्मरण के रूप में हो, जप के रूप में हो अथवा अजपा के रूप में हो, लेकिन स्मरण बना रहता है। अब स्मरण क्यों बना रहता है? क्योंकि आत्मा परमात्मा से स्वयं को भिन्न मान रही है, इसलिए उसको याद कर रही है। तो यहाँ जो सुरती की दशा होती है, जिसे सम्यक स्मृति कहा गया बौद्ध शास्त्रों में, तो सुरती की दशा के अंतर्गत यह रहता है कि आत्मा परमात्मा से भिन्न है, ऐसा आत्मा को एहसास रहता है। दो नहीं होंगे तो याद कौन किसको करेगा? तो एक याद करने वाला है, एक वो है जिसे याद किया जा रहा है, तो द्वैत है। तो सुरती तब तक रहती है जब तक द्वैत की अवस्था रहती है। जब तक आत्मा को परमात्मा की अनुभूति नहीं हो जाती है, तब तक आत्मा परमात्मा से स्वयं को भिन्न महसूस करती रहती है, तब तक द्वैत की स्थिति रहती है और तब तक सुरती की स्थिति रहती है। तो जब तक द्वैत है, आत्मा और परमात्मा में माया जनित आवरण पड़ा हुआ है, जब तक आत्मा परमात्मा से स्वयं को अलग और भिन्न या इतर मानती है, तब तक आप समझ के रखें कि सुरती की दशा रहेगी। अब बात करें नृत्य की, तो नृत्य क्या है? नृत्य का अर्थ यह होता है कि जब आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, जब दो नहीं रहते, अद्वैत घटित हो जाता है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जैसे पानी की बूंद जो है वह समुद्र में लीन हो जाती है। तो जब द्वैत नहीं रहता, आत्मा और परमात्मा एकाकार हो जाते हैं। एकाकार कहना भी ठीक नहीं है, जब आत्मा महसूस कर लेती है, जान लेती है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मुझसे कोई परमात्मा इतर नहीं है, भिन्न नहीं है। जब ब्रह्म के अंदर आत्मा लीन हो जाती है, जब आत्मा अद्वैत का अनुभव करने लगती है, जब आत्मा एक हूँ मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव करने लगती है, ब्रह्म से तादात्म्य कर लेती है, ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है, तो वह जो समाधि की अवस्था होती है उसको बोलते हैं नृत्य। अब नृत्य को लेकर इसलिए भ्रांति रहती है क्योंकि इस शब्द के भी कई अर्थ किए जाते हैं, क्योंकि नृत्य शब्द जो है बहुत से इसकी व्युत्पत्ति नृत्य से भी द्योतित करते हैं, तो वह भी इससे जोड़ी जा सकती है। क्योंकि क्या होता है कि जब आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार होती है
तो आत्मा ब्रह्म के आनंद में निमग्न होकर के नृत्य करने लगती है। आत्मा परमात्मा में, आत्मा ब्रह्म में जब लीन होती है, एकाकार होती है, तादात्म्य करती है, तो आत्मा परमात्मा के आनंद में निमग्न होकर के नृत्य करने लगती है। इसलिए उस एकाकार की अवस्था को, उसके आनंद को द्योतित करने के लिए नृत्य शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो नृत्य का अर्थ है आत्मा परमात्मा का एकत्व जहाँ हो जाता है, जहाँ आत्मा अद्वैत को अनुभव करने लगती है, जहाँ ना कोई स्मरण करने वाला रहता है, ना जिसे स्मरण किया जा रहा है वह रहता है। जब दोनों एक हो जाते हैं उस अवस्था को नृत्य कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। तो जो आत्मा है वह आनंद में, ब्रह्म के आनंद में निमग्न होकर के नृत्य करने लगता है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सुरति का अर्थ हुआ ईश्वर का स्मरण, वो चाहे जप के रूप में है चाहे अजपा के रूप में है। और नृत्य का अर्थ हुआ ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना, अद्वैत हो जाना, एक हो जाना, एक हो जाने के अनुभव को प्राप्त कर लेना कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा जान लेना, यह नृत्य है। और इसमें आत्मा जो है ब्रह्मानंद में डूबी हुई थिरकने लगती है आनंद की थपकियों पर। तो आशा करता हूँ आपको सुरती और नृत्य का ये भेद जो मैंने सूक्ष्म स्तर पर समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि एक बात और ख्याल में रखें कि सुरती का बहुत जगह प्रयोग जो है प्रेम के अर्थ में भी होता है, ये भी ध्यान रखें। तो आपको संत साहित्य में खास तौर से जो है इसका प्रयोग जो है कई बार स्मरण के अर्थों में होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो प्रेम के अर्थ में भी होता है। क्योंकि स्मरण और प्रेम दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी सुरता आती है, उसकी याद आती है, उसका स्मरण आता है। तो इसीलिए थोड़ा सा भ्रांति हो जाती है कि यहाँ स्मरण किया जा रहा है ईश्वर का या प्रेम किया जा रहा है, तो स्मरण ही प्रेम है। तो ये ध्यान रखें, बहुत सी जगह प्रेम के लिए भी प्रयुक्त होता है, बहुत सी जगह पर ये स्मृति के लिए भी प्रयुक्त होता है। लेकिन ये बना हुआ मूल रूप से बौद्ध शास्त्रों के सम्यक स्मृति से है, जहाँ आत्मा जो है परमात्मा का स्मरण करती रहती है अनवरत रूप से, जो जप के से आरंभ होकर के अजपा तक चलती है। और नृत्य जो है ब्रह्म में आत्मा का निमग्न हो जाना है, समुद्र में बूंद का लीन हो जाना है। तो आप समझ गए होंगे मेरा भाव जो है। कबीर का भी इस संदर्भ में एक दोहा, एक साखी उनकी बड़ी प्रसिद्ध है कि सुरती समानी नृत्य में नृत्य रही निर्धार, सुरती नृत्य परचा भया तब खिले समद्वार। अर्थात जब सुरती और नृत्य का परिचय हो जाता है साधक को, तभी शंभू का द्वार, शिव का द्वार जो है वह खुलता है, सत्य का मार्ग खुलता है, सत्य से परिचय प्राप्त होता है।